सर, एक व्यक्ति पत्रकारिता का गैंग चलाने आया, बड़ा एकदम पत्रकारिता का जहाज लेकर के। सहारा ग्रुप, सहारा बैंक से 3 गुना 4 गुना रेट पर इंटरेस्ट देकर के सब्जी वाला, दूध वाला, प्लम्बर, छोटे छोटे लोगों के पैसे लिए। बहुत सारे व्यूअर्स लगातार कह रहे थे कि मनीष जी, आप और सतीश जी ये विश्लेषण कीजिए, सरकार पे दबाव बने कि सरकार हम निवेशकों का सहारा से पैसा वापस दिलाए, वरना हम लोग इस सरकार को चाह करके भी वोट नहीं देंगे। 10 करोड़ लोगों के पैसे लौटाने की बात अमित शाह ने पब्लिकली कर दी है, चूंकि वो सहकारिता मंत्री भी हैं। और ये वो सुब्रत राय सहारा है जो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानता। इसे सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि उस दिन मैं कोर्ट के अंदर था, वो ऐतिहासिक था उसे देखना। ये च्युइंगम चबा रहा था सुब्रत राय सहारा, ऐसा लगता था कि हम तो हर जगह राजा हैं। और जब कोर्ट ने डांटा कि क्या कर रहा है ये आदमी, तो बीच बीच में वो वकील खुद ही बन जाता था, इससे लगता था कि मैं ही वकील हूं। तो एक चमचा टाइप वकील आया और हाथ ऐसे किया तो उसने थूका उस पे, कागज में लपेटा, च्युइंगम बाहर फेंका और उसी दिन कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को जेल भेजा गया सुप्रीम कोर्ट से। लोअर कोर्ट भेजता है जेल, सब कोई जानते हैं। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि हम लोग इस खबर की व्याख्या क्या करें, जुडिशियल कस्टडी हुआ, क्या हुआ। जुडिशियल तो तब होता, लोअर कोर्ट भेजे, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी। ये लंबे समय तक रहा। इसकी मां जब मरी तो बड़ी चालाकी से इसे जमानत दिलवा दिया गया और कुछ दिनों के लिए मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जमानत मिली थी। आज तक बाहर है, पैसे वापस नहीं लौटा रहा था, गुमराह कर रहा था। अब अमित शाह ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनके पैसे जो हैं, 10 करोड़ लोगों के पैसे जो सहारा के पास हैं, वो जल्द से जल्द वापस मिलेंगे। लेकिन पब्लिक भरोसा कैसे करे इस सुब्रत राय सहारा पर? नहीं मनीष, ये पब्लिक पूरी तरह से भरोसा करे। और देखिए, ये खैराती भले कुछ भी कहते हो, लेकिन एक जो नारा है वो बिल्कुल 100% अभी तक की कसौटी भी खरा उतरा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये सहारा वाला फैसला भी कुछ ऐसा ही आप समझिए। ये पूरा खेल आप जानिए कि 11,500 करोड़ रुपए सहारा के जब्त हैं, सरकार के पास हैं, सेबी के पास हैं। और वो सहारा सेबी रिफंड फंड एक बना हुआ है। लेकिन ये जानबूझकर कुछ ना कुछ जो है तकनीकी वैधानिक उसमें वो अड़ंगा डाल रहा था, उलझने डाल रहा था। उसमें सरकार भी फंसी हुई थी। पैसा 11,500 या 12,000 करोड़ रुपए सेबी के पास वो पैसा है। तो एक तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि खाली वादा है। वो पैसा इस सरकार ने, क्योंकि ये खैराती इसका जिक्र नहीं करते, बड़ी लंबी लड़ाई करके उन सारी जो लीगल अड़चने थी, कानूनी अड़चने थी, उनको दूर किया है। और अब ये रास्ता साफ हुआ। तो जो एक कह रहा है अमित शाह का जो बयान है वो बिल्कुल सही है। और ये भी जान लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपए शायद रिलीज भी कर दिया है सेबी रिफंड फंड से वापसी के लिए। अब आपको पोर्टल में जाके अपना डिटेल देना। तो पहले तो मनीष जी ये समस्या थी कि लोगों को कैसे ढूंढा जाए, कैसे चिन्हित किया जाए, तो उसका एक सही रास्ता ढूंढा है ये। और अभी जो है वो जो 4 इनकी कमेटियां थी सहारा की, उनमें करीब शायद 2.25 करोड़ लोगों का जिक्र है। और जो मनीष जी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों को वापस करने का, तो आपको एक और बता दूं, जो सहारा से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण आदमी ने बताया कि वो जो सेबी में पैसा जमा है, उसके अलावा सुब्रत राय सहारा शायद संभवतः 10 या 10,500 करोड़ रुपए और जमा करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर। तो ये जो पैसा लोगों का फंसा हुआ है, ये मोदी है तो मुमकिन है। इसको आप समझिए कि वो पैसा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। अभी ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि पोर्टल पे आप ठीक तरीके से पूरा डिटेल के साथ अपना विवरण भरें। पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार इससे पैसा वसूल चुकी है। और सरकार को तो अब वो तलाश है कि जिनका पैसा वास्तव में डूबा था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझिए, बरसों से मनीष जी, बरसों से लोग भटक रहे थे और बहुत से लोगों ने तो मान लिया था कि पैसा हमारा डूब गया। तो मैं बता दूं कि इसमें कोई शंका न करिए, 11,500 करोड़ रुपए सेबी के पास है। अमित शाह ने जो घोषणा की है उसमें 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हो गया है। अभी भी 6,500 करोड़ सेबी के पास है। और संभवतः 1 महीने या 2 महीने के अंदर सुब्रत राय सहारा 10,000 करोड़ रुपए और जमा करने वाले हैं। ये बिल्कुल सही खबर है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है चुनाव के समय। और चुनाव तो किनारे कर दीजिए, बहुत से जिनका विचारों को देखिए,
सहारा में मनीष जी जो पैसा डूबा था, किसी पैसे वाले आदमी का नहीं डूबा था, बिल्कुल जो जमीन से जुड़ा हुआ एकदम निम्न मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग, सब्जी वाला था, ठेले वाला था, उस तरह के लोग डेली अपनी रिकरिंग करते थे, तो उन सबका पैसा मिलेगा आपको, ये निश्चित रहे। बिल्कुल। और देखिए इसी ढंग का जेबीजी था, उसमें भी बहुतों का पैसा डूबा, कोई माए बाप नहीं है। लेकिन सुब्रत राय सहारा ने बड़ा एक नैतिकता का, राष्ट्रवाद का, आपको याद होगा क्योंकि मैंने भी सहारा में नौकरी की है कुछ दिन अखबार में, तो एक नैतिकता का, राष्ट्रवाद का वो आवरण ओढ़ा हुआ होता था। और इस सरकार, मोदी सरकार के आने से पहले ही ये जो इन लोगों का जो पूरा आडंबर था, ये जो पर्ल्स कंपनी थी, जो जमीन लैंड बैंकिंग करता था, और सुब्रत राय, इन सब की रीढ़ पहले तोड़ी जा चुकी हुई है। सरकार में इनकी जिम्मेदारी थी। ये एक, सर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर्स ये रखते थे, अमिताभ बच्चन, जया प्रताप बहादुरी से लेकर के उसकी अमिताभ की बहू जो है, ये पूरा मुलायम सिंह, ये सब सब डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इन सब में जो पैसे पब्लिक के पैसे हैं, इन सबको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि अमिताभ जैसे लोगों को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि वो सुब्रत राय सहारा का सालों डायरेक्टर रहा, करोड़ों रुपए इन जैसे लोगों ने लिए हैं, तो किसके पैसे रहे होंगे। तो कम से कम ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए था, जो सहारा के पैसे पर, जो गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई पर ये सब फर्जी डायरेक्टर बने रहे और इन लोगों ने मौज लिया। न मनीष जी, इसका एक पहलू और है, जिनके पैसे डूबे हैं तो उनको लगता है कि सबके पैसे डूबे हैं, सबके पैसे नहीं डूबे मनीष जी। जितने इन्वेस्टर दिखाए गए हैं ऑन पेपर, उतने इन्वेस्टर हैं नहीं मनीष जी। क्योंकि लखनऊ का मामला हम लोग के हमेशा चर्चा में आता रहता है सामने। तो अब जिसका पैसा, जैसे आपसे लोग फोन करते हैं या आपको मैसेज करते हैं, तो वैसे करोड़, 50 लाख, 1 करोड़ आदमियों का, बस इससे ज्यादा नहीं है। जो कहानी है मनीष जी, वो ये कही जाती है, जैसा पूरी चर्चा है लखनऊ में, क्या कहीं भी मीडिया में है, कि वो इन्वेस्टर इन्वेस्टर फर्जी इन्वेस्टर दिखाकर इन्हीं लोगों का 2 नंबर का पैसा उस कंपनी में जमा होता था, इन्वेस्टमेंट दिखाकर, ये समझिए आप। तो वो जो, तो ऐसा नहीं है कि वो जो गया और मोदी सरकार ने पैसा जब्त किया, का ये का इन्वेस्टर लाओ, उनको वापस करेंगे, तुमको वापस नहीं करेंगे। लड़ाई यही चल रही थी कि सहारा कह रहा था कि हमको दे दो, हम अपने इन्वेस्टर को वापस कर देंगे। ये मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, इन्वेस्टर का पता बताओ, उसका बैंक अकाउंट बताओ, ये पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये लड़ाई चलती रही, नहीं हुआ। तो अब जो है सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। और मनीष जी, मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें मुश्किल से जो संख्या आ रही है, उसमें 10% आवेदन आएंगे, क्योंकि उसके अलावा है ही नहीं, उसके अलावा इन्वेस्टर है ही नहीं कोई जिसका पैसा, वो पैसा 90%, 80%, तो वो नंबर 2 है। वो जो नेता, लेने कोई आएगा नहीं, कोई अभी तक नहीं आया। ये बेचारे जो लोग परेशान हैं, इनकी इनकी संख्या कुछ लाख में है। हमें कुछ लोगों का पैसा उसमें डूब गया, लेकिन जो बड़े उसमें राजनेता, उसमें फिल्म स्टार, उसमें क्रिकेटर, उसमें कौन नहीं, जो मनीष जी का डायरेक्टर बना दिए जाते थे, वो फ्री में डायरेक्टर नहीं बन जाते थे। कैसे बोले, उनको तो उनकी तो नानी मर गई। सुब्रत राय का जो पैसा है जब्त हुआ है 11,500 करोड़, और 10,000 करोड़ की और निकाली है सरकार ने कि जरा ये भी लाओ जो इन्वेस्टर दिखाए थे। तो पैसा तो जमा करा रहे, लेकिन वो पैसा इन्वेस्टर कहाँ से लाए? वो इन्वेस्टर लाने के लिए आधार कार्ड देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। वो हो ही नहीं पाएगा, वो संभव ही नहीं है वो। तो वो बिल्कुल। कहा। मुझे याद है हम लोग काम करते थे तो बिहार के कई बड़े बड़े नेता, उनके 2 नंबर के पैसे वहां हैं, उसके भाई 1 नंबर किया जाता था, और उसके बदले में उनका कुछ अपना प्रभाव होता था उन कंपनियों में, और इस रूप में खेल होता था। तो निश्चित रूप से जो बताए जा रहे हैं आंकड़े, वो इन्वेस्टर, ये अब तक पेच इसीलिए फंसा हुआ था, सरकार क्यों नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह जो सतीश जी बता रहे हैं वो ये थी कि इन्वेस्टर सुब्रत राय चाहता था कि हमें पैसा दे दो, हम वापस करेंगे। और सर एक बार इसने बदमाशी की थी, कई ट्रक सुप्रीम कोर्ट के सामने लगवा दिया था कि हम डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं, ये सब नाम है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, ट्रक भर जो दस्तावेज, एक तो नहीं, दर्जनों ट्रक सुप्रीम कोर्ट के सामने लगवा दिया उसने खूब बदमाशी की। लेकिन अब सबका इलाज जो है वो अमित शाह करने की तैयारी हो गई। तो वो जितने व्यूअर्स लगातार कहते थे, हमने कहा कि पूरी फैक्ट्स हमें मिल जाए, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। अब देश के गृह मंत्री ने जी, जिनका मनीष जी वास्तव में पैसा जो जमा था, उनकी स्थिति समझिए गेहूं के साथ घुन पिस रहा था, भ्रष्टाचार के गेहूं के साथ।
तो आप लोग की जितने गेहूं में जितने गुण होते आप लोग उतने ही थे, बाकी जो इन्वेस्टर है वो कागजी इन्वेस्टर हैं, और वो वही है गेहूं। तो वो अब वो बहुत बुरी तरह से पिसेंगे, क्योंकि पोर्टल में आके आपको जमा करें, अन्यथा वो पैसा सरकार के खजाने में चला जाएगा, ये समझिए आप। जिसका सही है बिल्कुल, उसको मिल जाएगा। जिसका सही है उसको मिल जाएगा, जो लेने जिसके पास जो दस्तावेज होंगे उसका मिल जाएगा। और तय सी बात है कि इसमें आम आदमी के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उन बेईमान लुटेरे राजनेताओं को लग रहा होगा कि हम अब अमित शाह के हाथ से हम पैसे कैसे लेना जाएंगे। तो लाइन में उन माफियाओं को भी लगना पड़ेगा कि मेरा भी माल है, अमित शाह जी मुझे भी दे दीजिए। तो कई उसमें हाँ खलिया खैराती भी होंगे उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उसको किसी दिन और बात करेंगे। मैं चलिए। अच्छा बोल दूं मनीष जी कि ये जो काला धन जमा है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, 2018 में सरकार ने सदन में बताया था कि करीब करीब 18 से 20 लाख करोड़ रुपए अभी भी विदेशी बैंकों में, जिसको यहाँ आ नहीं सकता था। तो नरेंद्र मोदी ने 2 कानून बना के वहां पे लॉक कर दिया है, उसको खर्चा नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। और खर्चा करेंगे निकालेंगे तो वो अपने आप स्वतः भारत सरकार के पास उसकी सूचना आ जाएगी। जरा एक पता लगावे या सरकार उसका कहीं जिक्र करे कि वो जो विदेशों में पैसा जमा है, इसीलिए खून के प्यासे हो गए सब विदेश जितने खैराती हैं नरेंद्र मोदी के, क्या उसमें कुछ जजों का भी पैसा है क्या? हम्म। उन विदेशी बैंकों में कुछ जजों का भी पैसा है क्या? ये जरा सरकार को पता करना चाहिए, पता करके घोषित करना चाहिए। क्योंकि वो 20 लाख करोड़ रुपए लाख हो गया, उसको निकाला नहीं जा सकता, वो पत्थर हो रहा है। तो वो पैसा, क्योंकि जो तिलमिलाट जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद शंका होती जरा, क्योंकि नेता का है, अभिनेता का है, पत्रकार एक्टरों का है, बिजनेसमैन का है, तो जब समाज के सब लोगों का है तो जजों का है कि नहीं, जरा ये पता कर लीजिए। और बाकी आपका जो माहौल चल रहा है देश में, उससे आप अनुमान स्वतः लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो पूरी उम्मीद है कि 2024 चुनाव से पहले आम आदमी का क्योंकि उन्होंने 6 महीने का समय दिया है मैक्सिमम, आम आदमी का पैसा मिलेगा। लेकिन सुब्रत राय सहारा के हाथ से निकाला ये पैसा आम आदमी तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन सही मायने में जो 2 नंबर का पैसा, क्या उनका नाम भी आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रहस्य से वह भी पर्दा हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।